हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे पार्ट 1 क्लास 10 बेसिक मैथ चल रहा है, तो पार्ट 1 वीडियो है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को क्लास 10 का मैथ समझ में एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को जीरो लेवल से एकदम बताने वाले, तो वीडियो क्लास तक बने देगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप लोग को पार्ट 2 वीडियो भी देखना है। पार्ट 1 वीडियो है, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो आने वाला है। उसके बाद शाम को 6 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। फ्री में आपके सामने यूट्यूब पर लाइव क्लास चलता है, वो भी मैथ का एकदम। तो आप लोग ध्यान से जुड़िएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में पूरी आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर 5 टॉपिक पर है। नंबर 1 बोर्ड मास, एसीएफ और एलसीएम, शांत अशांत और परिमेय अपरिमेय और अभाज्य संख्या। जो अधिकतर बच्चों को ये नहीं आता है, तो बेसिक से ही समझना जरूरी होता है। बेसिक अगर आप लोग समझिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा बेसिक अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो उसके बाद आप लोग को आगे चल के मैथ में दिक्कत होता है। तो ध्यान से देखना है और आप लोग को बेसिक समझते जाना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलते हैं, बिना देर किए आप लोग को स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को समझते जाना है, तो ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, स्टार्ट करते हैं, वीडियो का स्टार्ट आपके सामने करते हैं। तो नंबर 1 क्या है? बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है आप लोग को समझना है, एकदम बारीकी से आप लोग समझिएगा, पूरी डिटेल से आप लोग समझ जाएंगे। तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? बी से ब्रैकेट। सबसे पहले क्या करना होता है? बी से ब्रैकेट। इसको हम एग्जाम्पल भी देंगे आपके सामने, एग्जाम्पल भी आप लोग को सोल्व करना है। अपने कॉपी को खोल लीजिए और सोल्व स्टार्ट कर दीजिएगा, वीडियो क्लास तक बनी रहेगा। आगे बोर्ड मास, उसके बाद एसीएफ एलसीएम में बहुत से बच्चे के गलत होते हैं, उसके बाद शांत अशांत, उसके बाद परिमेय। ये सब क्लास 10 में बेसिक मैथ में ही पढ़ना है। तो बेसिक मैथ के पार्ट 1 वीडियो है, अब पार्ट 2 वीडियो भी जरूर देखिएगा और इसके बाद पार्ट 2 वीडियो भी आने वाला है। तो बेसिक मैथ का पार्ट 1 वीडियो। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मास होता है। बोर्ड मास क्या है आप लोग को समझना होता है। अधिकतर बच्चों को सबसे वायरल प्रश्न है बोर्ड मास में 2 + 2 / 2 बराबर क्या होता है। ये जो आप लोग को जानते होंगे, बहुत से ऐसे हैं जो ये वाला सवाल पूछते रहते हैं। तो प्लस इसका आंसर आप लोग भी बताइएगा कि 2 + 2 / 2 बराबर कितना होता है। 2 + 2 / 2 बराबर कितना होता है। ये बोर्ड मास में फेमस क्वेश्चन है। बोर्ड मास में फेमस क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो 2 + 2 / 2 बराबर होता है। 2 + 2 / 2 बराबर क्या होता है, ये आप लोग को बोर्ड मास में फेमस क्वेश्चन है। तो ये सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, तो आप लोग को शुरू से आप लोग को बोर्ड मास पढ़ने की जरूरत होगा। उसके बाद एसीएफ एलसीएम पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या है, शांत अशांत जो क्लास 10 में पढ़ना है। बेसिक नहीं समझ में आएगा तो कैसे चैप्टर। उसके बाद हम दो आप लोग को बेसिक क्लास चलने के बाद आप लोग को शाम को 6 बजे से लाइव क्लास चलेगा, या रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल दिया जाएगा। आप लोग को यहाँ प्ले स्टोर में जाकर यहाँ आप लोग को प्ले लिस्ट बनाया गया है, क्लास 10 मैथ का अलग प्ले लिस्ट है, तो उसमें जाइएगा। तो यहाँ पर बेसिक मैथ है, उसके बाद आप लोग को सिलेबस स्टार्ट होगा। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग को समझने की जरूरत है। यहाँ पर बोर्ड मास समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या होता है, वो बी से मतलब क्या होता है, बी से ब्रैकेट। बी से ब्रैकेट हम यहाँ पर देते रहे हैं, आप लोग देखना है। बी से क्या होगा, ब्रैकेट। बी से ब्रैकेट, ओ से का होता है। क्या मतलब क्या होता है, पहले काटने की क्रिया होता है, ओ से का। चलिए, डी से डिवाइड। डी से डिवाइड यानी कि भागा, हम यहाँ पर चिन्ह देते हैं। डिवाइड क्या होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुना। मल्टीप्लाई मतलब गुना। ऐड, ए से मतलब क्या होता है, ऐड मतलब जोड़। ए से सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ। तो यहाँ पर आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे ये वाला सवाल में फंसते हैं जो वायरल प्रश्न है बोर्ड मास में। 2 + 2 / 2 बराबर, अधिकतर बच्चे 3 बता रहे हैं। उनका सही है, बिल्कुल सही है, 3 बच्चे अधिकतर बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जोड़ का क्रिया। देखिए, सबसे पहले काटिए, जोड़ घटाओ गुना भागा होता है। चलिए, तो सबसे पहले ब्रैकेट है, उसके बाद आप लोग ध्यान देना है, फिर काटना है, फिर क्या होता है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। बोर्ड मास चलिए, तो उसको पहले क्या होगा, पहले भागा क्रिया होता है। सबसे पहले देखिए, ब्रैकेट की क्रिया कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, काटने अगर रहेगा काटने वाला तो उसे काटना है। जे काटना है वो मतलब क्या होता है, गुना या काटना होता है। चलिए, उसके बाद डी से क्या होता है, डिवाइड मतलब भागा की क्रिया। तो इसमें क्या है, सबसे पहले भागा, उसके बाद जोड़ है। तो सबसे पहले भागा करेंगे तो 2 में 2 भागा देंगे तो कितना आएगा, ये +2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये आप लोग का आंसर आ गया। 2 + 2 / 2 बराबर अगर पूछे कोई से अब इसे, तो आप लोग को 3 बता देना। चलिए, यहाँ पर और भी हम बोर्ड मास का सवाल बता रहे हैं। चलिए, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, भागा, फिर क्या होता है, उसके बाद आप लोग गुना, फिर जोड़ घटाओ गुना। चलिए यहाँ ध्यान देना आप लोग को। चलिए, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना, हम सवाल यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर चिन्ह लिख दे रहे हैं। चिन्ह लिख दे रहे हैं, सबसे पहले क्या है, मैं यहाँ पर पोस्ट की क्रिया होता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, 2 + 2 × 4 भागा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, 2 + 2 × 4 भागा 2 बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आगे डिवाइड है। आगे डिवाइड इसमें दिया है, पोस्ट की क्रिया ना है, काटने वाला क्रिया भी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। चलिए, उसके बाद क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड आगे हम लोग करेंगे, तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद गुना, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई। तब ना है, तो मल्टीप्लाई आगे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से यहाँ 2 लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, +2 कितना आ गया आंसर, 6। इस प्रकार से आप लोग को बोर्ड मास बनाना है। 6 आ गया आंसर, इसका करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप लोग को बनाना है। आगे चलिए, आगे ध्यान देना है आप लोग को। चलिए, बोर्ड मास आप लोग समझ गए, और एक उदाहरण लेकर आप लोग को समझा दे रहे हैं। चलिए ध्यान
ध्यान से समझिएगा। कोस्ट वाला अगला सवाल यहाँ पर कोस्ट वाला हम लिए हैं ऑप्शन में, जिसे आप लोग को उदाहरण में कोस्ट वाला समझाना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम यहाँ पर बताते हैं बीच ब्रैकेट मतलब क्या होता है कोस्ट, ब्रैकेट मतलब कोस्ट, तो आगे क्या है ब्रैकेट है, तो आगे ब्रैकेट वाला हम लोग क्रिया करेंगे। तो 2 प्लस के 2 लिख देंगे, 4 के 4 लिख देंगे और गुना का चिन्ह है तो गुना दे देंगे। चलिए ब्रैकेट की क्रिया क्या है 6 भागा 2, तो 6 भागा में 2 से देंगे तो 3 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर 3 आ गया। उसके बाद -4 यहाँ पर ध्यान देना है, आगे ब्रैकेट की क्रिया कर लिए। उसके बाद क्या होता है ओ मतलब क्या होता है काटने की क्रिया रहता है, उसको हम काटते हैं, तो काटने वाला नहीं है तो नहीं काटेंगे। उसके बाद क्या है डिवाइड तो यहाँ पर है ये नहीं, भागा नहीं है, डिवाइड है। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या 2 + 4 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 -4। मल्टीप्लाई के बाद क्या ऐड है, तब सबटेंस है, तब घटाओ है, ऐड है तब उसके बाद घटाओ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऐड, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 14 -4 कितना आ जाएगा 10 आंसर हो गया। तो आप लोग यहाँ पर हो सका पूरा आप लोग समझ चुके होंगे बोर्ड मार्क्स। आगे चलते हैं, बोर्ड मार्क्स आप लोग को समाप्त हो गया। चलिए एक समाप्त हो गया, आप लोग को 5 समाप्त करना है। उसके बाद बेसिक 2 मैथ आएगा, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो चल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर पार्ट 1 वीडियो में यहाँ 5 टॉपिक पर ही बात करने वाले हैं। 5 टॉपिक पर नंबर 1 बोर्ड मार्क्स था, एसीएम एलसीएम में बहुत से बच्चे गड़बड़ाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए शांत है, प्रमेय है, यहाँ पर प्रमेय हो गया। चलिए भाज्य प्रमेय, चलिए तो यहाँ पर आगे हम ध्यान देना है एसीएफ और एलसीएम में, जो क्लास 10th में चैप्टर 1 वास्तविक संख्या में ही पढ़ना है एसीएफ और एलसीएम। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। चलिए आगे आप लोग को फ्यूचर पर ध्यान देना है, वैसे आप लोग को आंसर बताते जाना है, अपने कॉपी में भी सोल्व करना है। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं आगे सवाल का। आप यहाँ पर देखिए एसीएफ और एलसीएम होगा, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए एसीएफ और एलसीएम यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए एसीएफ और एलसीएम तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, पर यहाँ पर क्लास 10th में देता है ई फार्मूला पर आप लोग को एसीएफ बनाने के लिए, जैसे कि A बराबर BQ प्लस R होता है। क्या यहाँ पर देखिए अगर आप लोग तो बचपन पढ़े होंगे एसीएफ ऐसा एसीएफ पढ़े होंगे, जैसे कि यहाँ दे दिया 4 से यहाँ पर 13, इस प्रकार से आप लोग लगाते होंगे। पर यहाँ पर क्लास 10th में आप लोग को बनाने के लिए देता है A + BQ + R, A बराबर BQ + R जो यूक्लिड विभाजन एक्लियोलिथम का फार्मूला है, यूक्लिड विभाजन एक्लियोलिथम का फार्मूला है A बराबर BQ + R। इसे आप लोग कैसे सोल्व करना है ध्यान दीजिएगा। A बराबर क्या होता है, B बराबर क्या, इसे हम क्या कहते हैं, चलिए ध्यान देना है पूरे तरीके से आप लोग को। उसके बाद एलसीएम जो आप लोग को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा रहता है बनाने के लिए, तो एलसीएम कैसे बना सकते हैं। एलसीएम मान लीजिए कि आप लोग को दिया रहेगा 4, 16 और यहाँ पर 18, वो क्या आएगा कि अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकालिए। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देना है, देखिए 2 गुना 2। चलिए एलसीएम अभाज्य गुणनखंड से पूछ रहा है, चलिए यहाँ पर लिख देना है 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। चलिए उसके बाद यहाँ कर देना है 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3, देखिए 3 दूनी 6, अच्छा 3 18। तो इस प्रकार से आप लोग कर देना। अब यहाँ पर देखिए, चलिए इसको यहाँ पर मिला, चलिए 2 आ गया 2, तो इसका क्या हो गया, अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बोले, इस प्रकार से आप लोग को मैथ दिया रहा है और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोले, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, एचसीएफ 2 आ जाएगा, देखिए सभी में कॉमन है तो 2 आ जाएगा। और उसका एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम तो हम लोग क्या लिखेंगे, तीनों में कॉमन है तो इसको 2 भी जोड़ेंगे तो 2 दूनी क्या होगा, ये 1 2, चलिए 1 2 यहाँ पर ले लिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 72, 72 से 2 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72 तो 4, 144, 144 में भी 200 गुना करेंगे, 144 में भी 200 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 14 दूनी 28, 28, चलिए 288 आएगा। तो चलिए 288 एलसीएम इसको आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को बना लेना। और भी बचपन में भी पढ़े होंगे, इस प्रकार से एलसीएम भी बनाने के लिए भी जानते होंगे, ये भी आता है। तो ये आप लोग को क्लास 10th में ये सवाल नहीं पूछता है, सिर्फ आप लोग को एलसीएम पूछता है, एलसीएम नहीं पूछता है। कभी कल आप लोग को ऑब्जेक्टिव में डाल दिया रहता है, तो वो अभाज्य गुणनखंड से आप लोग को इस प्रकार बना लेना। चलिए यहाँ पर देखना है यूक्लिड विभाजन से कैसे बनाते हैं, यूक्लिड विभाजन से कैसे बनाते हैं, यूक्लिड विभाजन से कैसे बनाते हैं आप लोग को ये देखना है। यूक्लिड विभाजन से कैसे बनाते हैं आप लोग को देखना है। तो सबसे पहले देखिए, वो तो आप लोग को वास्तविक संख्या में भी बताएंगे, तो आप लोग को बता देंगे। वास्तविक संख्या जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का, उसमें यूक्लिड विभाजन से एलसीएम निकालने के लिए रहता है और यहाँ अभाज्य गुणनखंड भी बनाने के लिए रहता है। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को समझ लेना है इस प्रकार डेढ़ बच्चे का बेसिक कमजोर नहीं रहता है, तो बेसिक आप लोग को मजबूत करने के लिए ये 5 टॉपिक पर आप लोग को वीडियो बन रहा है। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पूछेगा, तो एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग को एक तो ऐसे बचपन में पढ़ेंगे, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए ध्यान देना है, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। चलिए आप लोगों को, और ऐसी भी आप लोग को वास्तविक संख्या जब चालू होगा तब आप लोग को एसीएफ एलसीएम बी ए बराबर BQ प्लस R का फार्मूला पर निकालने के लिए बताएंगे। अभी आप लोग बेसिक समझ जाइए, बेसिक कैसे बनाते हैं। तो एसीएफ इस प्रकार से आप लोग को दिया रहेगा, तो 4 से 13, तो 4 3 क्या लगा देना है 12,
क्या हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ से 4 उतारेंगे। इस प्रकार से तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, अधिकतर बच्चों को नहीं आता, इसलिए इस पर हम टॉपिक कर दिए। ये तो आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है, एचसीएफ और एलसीएम, जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है। जो एलसीएम निकालने से रहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये आप लोग को सिलेबस में पढ़ा देंगे चैप्टर 1, जो आप लोग को 6 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। सिलेबस न्यू स्टार्ट हो रहा है आप लोग को सीधे एकदम स्टार्टिंग से। ये बेसिक क्लास था, तो आप लोग को बेसिक क्लास में आप लोग समझते जाइए। चलिए, तो ये समाप्त हो गया। आप लोग को इस प्रकार से अधिकतर बच्चों को बनाने भी आता है, इस प्रकार से नहीं आता है। चलिए 8 4 2 इस प्रकार से आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे, इस प्रकार से एलसीएम भी आप लोग को आता है बनाने। चलिए, तो ये आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया। ये आप लोग को जो अभाज्य गुणनखंड से बनाना है, चाहे ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर, जो आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सिलेबस में पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, इस सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग को 6 बजे लाइव ये समाप्त आप लोगों को हो गया। चलिए, यहाँ पर बोर्ड मास समाप्त हो गया, उसके बाद आप लोग को एचसीएफ एलसीएम समाप्त हो गया। अब बचता है यहाँ पर क्या, तीसरा नंबर। चलिए, 2 नंबर आप लोग को समाप्त हो गया। चलिए, तीसरा आप है शांत और अशांत। तो इसके लिए आप लोग को शर्त है, शांत और अशांत बनाने के लिए शर्त है, ऐसे भी आप लोग को सिलेबस में भी पढ़ना है। तो चलिए, यहाँ पर समझ लेते हैं, कुछ बातें समझ लेते हैं जो आप लोग को बेसिक है। तो बेसिक आप लोग को समझ लेना है कैसे। तो यहाँ पर शांत रहने के लिए क्या शर्त है, तो शांत रहने के लिए क्या होगा, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश। जैसे यहाँ पर क्या 5/4 है, तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर। हर, तो हर की यहाँ पर क्या शर्त है, हर के रूप में है 2m। चलिए, यहाँ पर शांत रहने के लिए क्या होता है, शांत रहने के लिए शर्त है कि हर क्या रहेगा, 2m गुना 5n के रूप में रहे, 5n के रूप में रहता है, उसे शांत होता है। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 2m गुना 5n के रूप में रहेगा, वो शांत रहेगा। तो उसके लिए उदाहरण हम यहाँ पर लेकर दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर 6 या 7 बटा लिख लो, यहाँ 40 या 45 लिख रहे हैं, 45। तो इसे शांत है या अशांत, आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में कि 7/45 शांत है या अशांत। तो इसे कैसे बनाइएगा, सबसे पहले इसे भागा देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए तोड़ेंगे इसको, जैसे कि यहाँ पर देखिए 45 को हम लोग तोड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या के रूप में होगा। चलिए, इसको तोड़ते हैं, आगे की से लगाएंगे, यहाँ पर 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे 45 को। यहाँ पर देखिए 3 गुना 5 गुना, चलिए इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे आएगा, जैसे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 3 गुना 5, तो 15 और 15 किया 45, मतलब 3 गुना 5, 3 गुना कितना आ जाएगा, 5। तो इस प्रकार से आया। तो 3 और 5 के रूप में आया, 3 और 5 के रूप में है। क्या है, शांत है क्या शांत है, ये बताइए आप लोग, ये शांत है या शांत है। इस प्रकार से आप लोग को तोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर क्या आ गया, 3 और 5 के रूप में आ गया। चलिए, 3 गुना 3 और 5 के रूप में आया। तो ये शांत है क्या शांत है, ये आप लोग को बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम ट्रिक बताए हैं कि 2m या 5n के रूप में, चाहे तो आप लोग को ये भी देख लेना है सिर्फ यहाँ पर 2m के रूप में। सबसे पहले आप लोग को क्या रहेगा, यहाँ पर 2m के रूप में सिर्फ रहेगा तब पर भी शांत है, या सिर्फ यहाँ पर देखना है आप लोगों को यहाँ पर 5n के रूप में रहेगा तब पर भी शांत है, 5n के रूप में रहेगा तब पर भी शांत है। तो आप लोग को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 2 यहाँ क्या आ रहा है, 5 और 3 आ रहा है, तो 3 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, अशांत है, अशांत है। चलिए, आगे आप लोग को एक और उदाहरण लेकर आप लोग को यहाँ पर समझाते हैं। एक और उदाहरण आप लोग को ले लेना है। चलिए, यहाँ पर आगे आप लोग को समझा रहे हैं एक और उदाहरण लेकर। चलिए, अगला उदाहरण आप लोग को क्या होना चाहिए, अब भी आप लोग एक उदाहरण लेकर समझ जाना है। चलिए, एक उदाहरण और लेते हैं, शांत अशांत से एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए, ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर देखना है, जैसे कि यहाँ लिख देना है 6/, चलिए यहाँ 75 लिख दिए, 75 लिख दिए। या यहाँ पर देखिए शांत का उदाहरण ले रहे हैं, जब हम अशांत का ले रहे हैं, अब शांत का ले रहे हैं। देखिए, जब हम लिए थे अशांत का, जो अशांत आया था, अब शांत का यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 40 लिख रहे हैं, 40। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे, 6/40 है। देखिए, तोड़ना है कैसे, देखिए सबसे पहले 2 गुना 2 कैसे टूटेगा, 40 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुना 5। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 और 5 के रूप में आएगा। क्या 2 और 5 के रूप में आया, सिर्फ 3 तो नहीं आया, नहीं 3 आया। तो यहाँ आप लोगों को शांत के लिए यहाँ पर शर्त लिखा हुआ है, शर्त है 2 और 5 के रूप में रहे, 2 और क्या रहे, 5 के रूप में रहे हुआ क्या है, शांत है। तो चलिए, ये क्या हो गया, शांत है। तो इस प्रकार से आप लोग को चुन लेना है। चलिए, यहाँ सिर्फ अगर 2m के रूप में रहे तब पर भी शांत है, या 5n के रूप में रहे तब पर भी शांत है। चलिए, यहाँ पर यह दोनों रहे तब पर भी शांत है, तो ये आप लोग को समझ लेना। चलिए, आगे आप लोग आता है भाजक, ये आप लोग को समझ लिए पूरे डिटेल से। अगर यहाँ पर देखिए, एक और आप लोग को इंपॉर्टेंट समझ लेना है, जो काट रहा है उसको काट कर देख लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है 5/40 रहे, 5/40, तो इसको हम काट कर 8 लिखेंगे, काट 8 लिखेंगे तभी आप लोग यहाँ होगा। चलिए, इसको जगह यहाँ पर ऊपर लिख कर दिखा रहे हैं आप लोग को। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 क्या होगा, 16, 4/16। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, कितना आ जाएगा, 1/4, 1/4। आप तोड़ेंगे इसको, 1/4 आ गया। यहाँ पर ध्यान
चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए जैसा कि यहाँ पर 1/4 है तो क्या हो गया, 1/4 क्या है, शांत है या अशांत, ये आप लोग को देखना है, शांत है या अशांत है 1/4। तो इसको हम तोड़ेंगे, सबसे पहले हम काट लिए, उसके बाद हम यहाँ पर तोड़ेंगे, तो क्या तोड़ेंगे 2 × 2, ये क्या गया, सिर्फ 2 है तो ये शांत है। हम बोल दिए पहले कि 2n रहे या सिर्फ 5n रहे, शांत होगा, या दोनों रहे 2 और 5 दोनों रहे, उसके अलावा कोई भी और संख्या नहीं रहेगा, शांत आप लोग को होने के लिए ये शर्त है। तो आप लोग समझ गए शांत अशांत, यहाँ पर तीसरा भी समझ गए। यहाँ पर अब आता है परमेय अप्रमेय, जो आप लोग को यहाँ पर क्या सिलेबस में पढ़ना है। तो परमेय अप्रमेय यहाँ पर आप लोग को जैसे कि P/Q के रूप में हो उसे परमेय कहते हैं। जैसे P बटा यहाँ पर हम इसको हम समझा रहे हैं थोड़ा सा डिटेल से, इसे परमेय अप्रमेय को अब आगे हम समझा रहे हैं। चौथा नंबर परमेय अप्रमेय को कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पर आगे समझ लेना है। भाज और अभाज, जैसे कि यहाँ पर परमेय अप्रमेय आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है, तो वो आप लोग को सिद्ध करने के लिए 2 नंबर का आता है, तो उसे हम अपने यहाँ पर सिलेबस में जब स्टार्ट करेंगे आप लोग वास्तविक संख्या जो 6 बजे से आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा, आज से आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, परमेय अप्रमेय आप लोग को सिलेबस में बता देंगे, तो इसको हम काट देंगे। चलिए अब यहाँ पर अभाज और भाज जो बेसिक मैथ में आता है, भाज और अभाज संख्या, तो उसे कैसे आप लोग जानिएगा, भाज और अभाज संख्या आप लोग को कैसे बनाना है। सबसे पहले आप लोग को भाज जैसे समझ लीजिए, सबसे पहले आप लोग को भाज समझना है। भाज एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से कटे, जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं 4 लिखे, प्रथम अगर आप भाज संख्या पूछे तो क्या होता है 4। जैसे कि यहाँ पर बहुत से बच्चे बोल देता है कि प्रथम एक भाज संख्या और अभाज संख्या का गुणनफल बताइए, तो यहाँ बहुत से बच्चे 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। प्रथम भाज संख्या अगर पूछे तो 4 होता है, प्रथम भाज संख्या का होता है 4। तो 4 क्या है, भाज संख्या, कैसे वो आप लोग समझना है। एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से कटे, जैसे कि 1 से तो कट रहा है, 4 क्या है 1 से कट रहा है, चलिए उसके बाद अपने से कट रहा है, जैसे कि 4 से कट रहा है, फिर उसके बाद और संख्या से कट रहा है, यानी कि 2 से कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या होता है भाज संख्या के, कि एक और अपने के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कटे, यानी कि आप लोग को सीधा सीधा अगर बात किया जाए तो 3 अंक से कटे, कितना से 3 अंक से कटे, वो क्या है भाज संख्या। तो ये आप लोग को भाज संख्या हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखना है भाज संख्या के जैसे क्या होता है, आगे होता है 4, जैसे 4 6 9, जैसे 4 6 है, 6 क्या है जो 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो 3 अंक से कटे, एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, फिर 9 भी है जो अपने से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो 9 हो गया, 6 हो गया। तो आप लोग को उसके बाद आप लोग आगे यहाँ समझना है, आगे यहाँ समझिए। जैसे कि यहाँ पर देखना है तो भाज समझ गए, अगर प्रथम पूछे अगर भाज संख्या तो क्या है, प्रथम भाज संख्या 4 है। उसके बाद यहाँ पर प्रथम अगर अभाज संख्या पूछे तो 2 है, तो अभाज संख्या का परिभाषा आप लोग को आगे जानना है कि अभाज संख्या क्या है। भाज संख्या आप लोग समझ गए, यानी आती 3 अंक से कटे, एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं भाज संख्या। चलिए तो अब अभाज संख्या, अभाज संख्या क्या है, अभाज संख्या आप लोग समझ लीजिए, भाज समझ गए, अब अभाज समझना है। अभाज समझना है, अभाज क्या है, अभाज क्या है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि सिर्फ एक और अपने से अलावा अपने से कटे, सिर्फ एक और अपने से, मतलब कि एक और अपने के अलावा दूसरे अंक से नहीं कटे। यहाँ पर 3 अंक से कट रहा था, यानी कि एक और अपने और किसी और से भी कट रहा था, वो भाज संख्या। और यहाँ पर क्या है अभाज संख्या, तो यहाँ एक और अपने से अलावा कटे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे क्या होगा 2, यहाँ पर 1 नहीं होगा, 1 से स्टार्टिंग होगा नहीं किएगा। अधिकतर बच्चे यहाँ पर इसमें नहीं जानकारी होता है, 1 से स्टार्ट करते हैं। एक क्या है, एक न भाज संख्या है ना अभाज संख्या, एक क्या है न भाज संख्या है ना अभाज संख्या। देखिए भाज से अगर किया जाएगा, प्रथम भाज संख्या क्या है तो 4 है, उसके बाद अगर अभाज संख्या पूछेगा तो प्रथम क्या है 2 है। तो यहाँ क्या है एक और अपने से कट रहा है, क्या कट रहा है एक और अपने से, यानी कि 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, यानी अपना आप से कट रहा है, एक और अपना आप से कट रहा है, तो क्या है यहाँ अभाज संख्या। अगर भाज संख्या पूछ रहे तो एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से कटे, यानी कि 3 अंक से कटे। यहाँ देखें भाज संख्या है तो क्या हो गया 2 हो गया, जैसे कि 3 हो गया, एक और अपने से सिर्फ कट रहा है, एक और अपने से कट रहा है। जैसे कि यहाँ पर 7 भी है जो एक और अपने से कट रहा है, तो जितने भी संख्या एक और अपने से कट रहे थे वो क्या है भाज अभाज है। उसके अलावा और भी कोई संख्या से नहीं कटे तो क्या है अपने से कट रहा है, 1 से कट रहा है, उसके बाद और कोई से कट रहा है। जैसे कि 3 है भी तो 1 और अपने से कट रहा है, 5 भी है तो 5 खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो ये क्या है भाज। अगर यहाँ पर सवाल पूछ देता है कैसे कि प्रथम 1 भाज संख्या और 1 अभाज संख्या का यहाँ पर क्या होगा गुणनफल बताइए, तो क्या आएगा प्रथम भाज संख्या क्या है 4 है, उसके बाद प्रथम अभाज संख्या क्या है 2, तो गुणनफल अगर पूछे तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग करना। अगर भागफल पूछे कि प्रथम भाज संख्या और अभाज संख्या के भागफल बताइए, जैसे कि यहाँ पर 4 भागा 2 करेंगे, क्या है प्रथम भाज संख्या क्या है 4, तो 4 भागा क्या कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 2। ये आप लोग को समझ गए। तो पूरी आप लोग को बेसिक क्लास था, क्या है बेसिक क्लास आप लोग को था जो पूरी समाप्त हो गया। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं 5 आप लोग को भाज संख्या भी समाप्त हो गया। तो ये प्रथम बेसिक क्लास था जो आप लोग को पूरी डिटेल से समझ गए। सबसे पहले आप लोग समझे बोर्ड मास, उसके बाद एचसीएफ ये पूरा समझ गए, यानी कि आगे बोर्ड मास समझे, उसके बाद एचसीएफ एलसीएफ समझे, उसके बाद शांत अशांत समझ गए, उसके बाद लास्ट भाज अभाज भी समझ गए। तो आप लोग को पूरी ये बेसिक क्लास 1 था पार्ट 1 वीडियो। तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर क्लास
10th का पार्ट 1 वीडियो बेसिक क्लास था, जो अधिकतर बच्चे बेसिक नहीं पढ़ते हैं, बेसिक ही कमजोर रहता है, तो वो आगे चल के उनका चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने में दिक्कत होता है, आगे चल के दिक्कत होता है। तो ये आप लोगों को बेसिक क्लास था जो समझना जरूरी है, तो इसे आप लोग 2 बार 3 बार करके या अपने से सेल्फ स्टडी करके जरूर या अपने तैयारी कर लीजिएगा। पूरी बेसिक क्लास आपकी इस वीडियो में पूरी समाप्त हो गया। अगर चैनल पर नए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट भी कर रहे हैं, तो चलिए कमेंट भी आप लोग करते रहना है जरूर। और देखिए यहाँ पर आप लोग के चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और लाइव क्लास में जरूर 6 बजे जुड़िएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।